The monsoon in India is typically bunched into spells of intense rain. For rain-fed farmers, the gaps between these spells, as also the pattern of rainfall, can at times be even more important than the total rain that falls in a season. Agriculture is all about getting water on time, in sync with the needs of the crop at different stages of its growth. There are several days in the monsoon when there is no rain. Such prolonged dry spells can ruin the kharif crop. मरगी सोयाबीन 1 महीना की बोनी होगी। बोनी होया बाद में पानी गिरा तो फिर बाद में आप लोग पानी नहीं गिरा तो फसल सब मर गई। मक्का बोई 1 कुंटल, साल बोई मक्का तिल्ली कम से कम 2 कुंटल अनाज चल गया। थोड़ा सी पानी गिरा तो सोयाबीन बोई थी 1 कुंटल 25 किलो और 5 किलो मक्का। वो अभी पानी नहीं आया, मर गई फसल, तो बक्कर चलाई दिया। अब पानी और गिरेगा और बोवांगे कहीं से लाइन। सोयाबीन है जी, जी लाल तुअर है, जी भी लाल तुअर, जी सोयाबीन है, जी मक्की है। जी मक्का ते मरने मन गया, अभी पानी तो है ही नहीं, गिरता नहीं। पाला भी ये सब सूखी जा, जे सब खाकराई जा। अभी पानी गिर जाता तो जी मक्का आती थी बड़ी है जाती 15 दिन, पानी नहीं गिरे थी। काय करें जिंदो है, चारू भी मरने लग गई, मक्का भी मरने लग गई। अभी इन जमीन में मात्र फसल बुया से काय खूब महंगा लाइन बुया। अभी ये मक्का है 8-10 दिन है ये मक्का की, ये चौली है, ये तुअर लाल है, यहाँ मक्का ही गा, ये यहाँ अच्छा उग गया था। ये देखो दाल बन गई जी। यहाँ झूलादौड़ में अभी पानी नहीं है, किशनगढ़ में है नहीं पानी, काई नहीं है। यहाँ से पटपड़ी भी, आधी पटपड़ी में पानी गिरे, आधी पटपड़ी में पानी नहीं है। ने रामपुरा में कहीं यहाँ वो देखा है नहीं, जूना पानी से पानी नहीं, इन्हें धड़ इन्हें साइड में पानी नहीं है। This film describes simple methods that can help farmers overcome this problem. A farm pond harvests rainwater, which would otherwise have flowed out of the farm. This pond is used to provide protective irrigation to crops during gaps in rain. Since the pond is made on the farm itself, farmers have to agree to devote a part of their land to harvest water, not just their crops. पानी अगर होएगा तो हमको क्यों नहीं फायदा मिलेगा? मिलेगा फायदा। अगर 4.5 बीघा है, मान लो 5 बीघा है, तो 2 बीघा के तो फिर भी तो 3 बीघा का फायदा होएगा। तो उसमें से 2 बीघा की एवरेज उधर आ जाएगा हमारा। Farmers make careful judgments about how much and which part of the land they want to commit to harvesting water. In practice, a number of considerations relevant to each specific farm guide the decisions on location and size. तभी इतनी जगह हमारी अशित पड़ती है, कहीं अनाज तो पकता नहीं है, तो क्या निकले? सब तो पानी वहीं इधर से झीर छूट जाते हैं, तो अनाज गली जाए। तो इतनी ज़मीन अशित पड़ी जगह से, तो हमने कहा कि यहाँ से तालाब खोदा जाए। ये डगाट कभी हो जाएगा तो ये इसका ये इतना फायदा है कि ये
जमीन का भी पानी नहीं फैलेगा और मकान और भी बच जाएगा और नया कुआं भी ये भी बच जाएगा। जैसे यहाँ से अपन पाल डालेंगे तो अपन निकासी इधर देंगे। तो इस खेत का इतना विचार करना कि अपन को निकासी वो मेयर से दे देना। ठीक है। तो उधर अपने रास्ते से पानी निकाल देंगे जो भी पानी बचा हुआ। हाँ, कोई घर में नहीं घुसेगा, कोई घर में नहीं घुसेगा। तो खेत भी बच जाएगा और उनका मकान भी बच जाएगा। पानी को घर में घुसते तो गए। हाँ, घुस जाता था। हाँ, घर में जैसे ये 2-3 मकान है ने, ये 2-3 मकान, एक कन्या भाई का है, मनिया भाई का है, रुगनाथ का है, डुंडिया भाई का मकान धड़ से, मतलब खेत में पानी जैसे यहाँ को पानी जाए इकट्ठो है तो सीधो यहाँ से नाड़े फोड़ी ने दरवाजा पानी घुस जाए, काट लगाना पड़े, दूसरा का खेत में भी पानी घुस जाए और उनकी फसल भी नष्ट कर सीधो पानी सुधे सुधे निकल जाए। सब घर में भरे जी। हाँ, घर में घुस जाए। Ideally, these ponds should be located at the lower reaches of the farm, on relatively flat land, in a way that they harvest local runoff. The site where a dugout pond is constructed should not have a slope more than 2%. The site should be underlain by relatively impermeable rocks till at least 3 meters. This will ensure that water remains within the pond. An innovation has been devised by the villagers here. They have used the soil dug out from the pond to make a bund to protect the farm and homes downstream that used to get flooded during the monsoon. जो ये नाली आ रही उसका पानी हम अभी चैनल खोद के इस डगआउट में उतार रहे हैं। An inlet channel diverts water from the local drain into the pond. For careful maintenance of slopes, the farm pond is dug layer by layer. In the end, the layers are evened out to provide smooth and firm slopes to the pond so that flowing water does not erode the soil and deposit it into the pond. If we want to provide 10 centimeters of protective irrigation to a crop over 1 hectare, we need 1,000 cubic meters of water. A dugout pond with the dimensions of 25 meters by 20 meters by 2 meters will yield this amount of water. Such a pond will occupy 500 square meters in 1 hectare. That is 5% of the area to be irrigated. Hence the popular term 5% model. Dugout ponds help recharge groundwater. They should therefore be always made upstream of the farmer's well.
तलाव नहीं होता यहाँ पहले नाली सूख के निकलती थी, ये पानी बहने वहाँ चली जाता था। अभी तालाब बनने के लिए अभी पानी रुक गया। पानी रुक गया तो अभी 3 बीघा में मक्का सोयाबीन थी, 3 बीघा में ये कपास था। तो 15 दिन तक पानी नहीं आया तो सूखने लग गई थी सोयाबीन ये। तो यहाँ पानी फिर लिया और फिर कपास में भी दी लिया पानी। पछो पानी पड़े ऊपर को तो ये पासा पानी आवे नली तालाब भराई गया। ये पानी इधर से आता था तो नाले नाले निकल जाते थे। अब ये तालाब बनना सी ये यहाँ से गाँव बोल लिया और पहले ना टुकड़ी में खाए दाल तोर बोता था, एक सिवाय कोई पानी तो होता नहीं था। अब ये तालाब होना सी मान लो एक आधार पर सी ये यहाँ भी गाँव बोल लिया, 2 पानी ऊपर कपास में फेर लिया, 2 पानी ईना कपास में फेर लिया और ईना कपास में अभी ईना तालाब का पानी और भी चले जाएगा वहाँ। पहले ये नाली उधर घूम के जाती थी सीधी, फिर ये नाली उधर निकाली, अब दावन बनने से इसमें घुसेड़ दी, पानी रुक गया। तालाब नहीं था तो खाने पुरता होता था, सूखी जमीन पड़ी रहती थी। आज तो बेचने का साधन हो गया हमारे पास। अब पहले तालाब नहीं था तो ये 6-7 बीघा 8 बीघा जमीन सूखी पड़ी रहती, क्या करो, पानी गया खेल खत्म। तो बरसात में रुक जाए तो पानी देते हैं सोयाबीन मक्का ज्वार कपास में, वो नहीं रुका तो कोई ज़रूरत ही नहीं है हमको। भाई पानी नहीं रुका तो अभी तो कोई ज़रूरत वाली बात है नहीं, वो तो हमको सियाले में ही लगता है। A blessing can also become a curse. When rain falls untended and unchecked, it takes away precious topsoil of the farm. As rainwater flows across the fields, rills are formed, which soon become small drains. Every year, India loses 6.6 billion tons of topsoil and 5 to 8 million tons of nutrients due to soil erosion. In India, soil is being lost 30 to 40 times faster than its natural replenishment rate. And it takes over 10,000 years to form a 2.5 centimeter thick layer of fertile soil. Standing crops also get destroyed due to flooding water. It is estimated that if these soil losses are prevented, the productivity of agriculture could rise by 30 to 40%. This can be achieved through a simple low-cost intervention: earthen farm bunding. ये जागा अमृत से અને પાણી પડતલો તે ઢોળાવો જમીન છે અમરે તે પાણી પડે તે યો ઘર દેખાય અહીંયા से મોહડાંચા માઈન આખો પાણી ઇંખુર સુધો આવતલો અને યો હિન सब निकली जातलो एक
घंटो पानी पड़ते 1 घंटा 1.5 घंटा तो पूरा धोवाइन साफ हो जाते एकदम से वही निकल जाते पण ये पाल बनाने से थोड़ा थोड़ा हमें रुकाइन जाए ना जगह भी बराबर हो गई तो 4 खुट्टे खेत बन गयो दगड़ा पाल जो मार देता एक खूणा में जो पानी धीरे धीरे रेंजिन निकल जाए। पाला बांधना छी खाद भी खेत में ना खाने जब पानी गिरे ऊपर से सब धवाइन बाहर निकल जाता है। अभी राजाराम भैया ने पाला बांधा जब खाद भी ना खा तो माँ मारी जाए बाहर नहीं निकलती तो खेत में भी अच्छी आमदनी थोड़ी थोड़ी आती जा रही। Location specific farm bunds check soil erosion. In any farm, water flows in from the fields above it and flows out to the farms below. So a plan for farm bunding can never be made for one field alone. It is important to plan for the entire stretch from the uplying fields to the drainage line as a single unit. This cannot be done without involving the village in the planning process. क्यों बाबा कुड़ीन कहता है धूम सिंह को पिता सिंह अच्छा कहाँ से पानी आवे कमा बैड़ा से पानी आओ नाला में भी जाए खेत में भी जाए। अच्छा तो कम से कम पूरा पहाड़ को पानी खेत में आए खाद भी वही जाए न धोड़ो भी और ज्यादा बारिश हो तो और भी ज्यादा ही हालत खराब कर दे फसल। कतरा पावर डालेगा अपन करीब करीब खेत में हाँ दो एक होना चाहिए ना है ना। तो अब मैं बताऊं कि एक यहाँ डाल जाए और एक यहाँ डाल जाए और एक वहाँ डाल दो है ने तो 3 डाल जाए तो बाहर रहोगे है कि है ना। यहाँ से पानी आओ यार अगला तो वाटर वाटर निकल जाए है ना। तो यो करीब 60 से मतलब 40 से 60 मीटर की दूरी है यहाँ से अपने है ने। तो आपने यो खेत का काटिन बनाओ पाल ठीक है ताकि यो इतना पानी आओ यहाँ कंट्रोल हो जाए। हाँ तो यहाँ एक पाल यहाँ लगा दीजिए ठीक है और एक पाल वहाँ अतिरिक्त दूरी वो हो जाएगी वहाँ सामने है ना। एक पाल वहाँ लग जाएगी एक मतलब 40 से 60 मीटर की दूरी वहाँ नीचे आ जाएगी एक पाल वहाँ लगी तो अपना खेत 3 हिस्सा आ जाएगा एक ने 1 2 3 ठीक है। तो अपना एक हिस्सा जो है एक ने तो 3 हिस्सा में बढ़ जाएगा तो पानी जो पूरा हिस्सा। To construct farm bunds, we need to divide fields into manageable sections. Otherwise, far too much water will need to be stopped that could end up breaking the bunds and cause soil erosion too. तो पानी जो पूरा हिस्सा में दौड़ जाता था नहीं अब धीरे 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 करके हाँ रोका तो जैसे मट्टी यहाँ छूट जाएगी ठीक है। एक कारण अपने यहाँ भी पालते रहे नहीं तो अधिकतर कोई खेत काटना नहीं करे कि नहीं ये सलंग होनी चाहिए पार्टी ने पार्टी लेकिन पार्टी में का दुकान पूरा धूल एक धड़ बन जाता है पूरा पानी जोर ताकत बन जाए पानी है ना। तो आप लोग नाप लेना चाहिए कि तुम्हारे खेत में कितना धूम सिंह भैया के खेत में कितना पड़ा हुआ है कि नहीं ठीक है। तो भैया एक काम कर यहाँ से नाप देते यहाँ से नाप ठीक है गगड़ा जाएगी। कितना मीटर है 35 मीटर चलो। अच्छा अब ये बताओ कल क्या खेत में काम कल शुरू करना चाहिए 8 दिन बाद बताओ 8 दिन में कई मौसम की खेत में बाद में तो कब करोगे शुरू काल तो चालू हाँ तो काल कहाँ से चालू करो काल से शुरू तो क्या खेत में सबसे पहले शुरू करो बताओ पहले नाली से करें चालू नाली से
रेसिंग का खेत है ये शुरुआत में। अच्छा ये नाली सबसे पहले नाली एक काम करें ये नाली खोदता है ये जतरा ये खेत चेक ना मार साहब का हो नहीं और ये कौन सा काम है कल मेरे यहाँ से पूरा ये पूरा बेल नहीं खेत में लग जा जुरे हां मार खेत में हां वही छगन खेत हां वही छगन वही नाली पहले सब मिट्टी यात्री को मार तो 3-4 पाड़ा पलदर बीच में असा खोदा इसमें दगड़ा फुंड में काढे वो सकामन दगड़ा जमला चकने मोर जगह ही दगड़ा नहीं हटी सकता ये दगड़ा क्यों नहीं हटा जब सकाम बाद में नहीं गई दगड़ा को खोदी जब नहीं तो कोई कभी ले अपने दगड़ा नहीं हटे खोद रहे तुम करो यार हर साल तुम करो हम तुम्हारा पाड़ा का अंदर पाँव भी नहीं दे दे गाँव वाला थोड़े कौशचे पण मान जो रहे तोर पचा हम बचर करसन चे पण वार दे साहब यहाँ कहीं लेगा अच्छी रहेगी वहाँ साइड पर काम करवा जाए सब जाते हैं फिर कहोगे बेकार देखा ये जन बावड़ा ले ले कालो दौड़ी पड़े What appears so simple, making bunds of mud, can be something so difficult. Tempers get frayed as long-held sensitivities and resentments come to the surface. A village and its farms are part of a web that inextricably connects people. Any intervention has immediate implications for everyone down the line. या डंडी यहाँ अगर 1 मीटर दे अपने एक ठीक है यहाँ अगर खंती खुद यार ठीक है तो ये बता रहे हो कि हम मट्टी पूरी हमारे तरफ डाला ठीक है पर हमरे पर मट्टी नहीं यार हमरे पर अगर सही बात है तो यो कहे कि अगर मान लो आधी एक हाथ थार तरफ ले एक हाथ तुम्हारे तरफ ले ले या मट्टी थार तरफ डाल दे या मट्टी एक तरफ डाल दे लेकिन जब हम यहाँ से खोदा है ना तो इनपुट ना कैसे मिट्टी जब यहाँ आधा हाथ तो ना काटते तो फिर मिट्टी आधी ना आधी एक काम करा अभी एक छोड़ दो ठीक है तेरी ये ज्यादा मतलब थोड़ा और आगे चल जाओ क्या थोड़ा वहाँ बताओ फिर एक नहीं वहाँ भी समस्या होगी नहीं तो वहाँ तो फिर दगड़ा से इंद्र कोई ये नहीं हाँ तो फिर चलो वहाँ चलो भले यहाँ से पूछ ले Conflicts arise between farmers and a long process of social negotiation and conflict resolution follows. Even the issue of where mud dugout will be placed can be deeply contentious between poor farmers thirsting for every inch of land. Even after this, upstream farmers may not agree to get their fields bunded. In such a case, if bunding has to be done on low-lying farms, a diversion channel is dug to provide an exit for water coming in from above. If this is not done, water discharged from above could even destroy the crops in the fields below. Bunds function best when made along contour lines. But farmers often find this difficult as it makes it inconvenient for them to maneuver bullocks for ploughing and line sowing. As a practical compromise, the way out is to align the top of the bunds along the contour. अब से अब 20 सेंटीमीटर ना इतना उठना चाहिए ठीक है इतना उठाने को बोलना ठीक है सेंटीमीटर ठीक है हो गया तो इतनी मिट्टी आएगी करीब ठीक हाँ ठीक डालो यहाँ Thus, bunds will be made somewhat higher in depressions and a little lower where the farm is raised. There should be a distance of at least 30 centimeters between the edge of the excavated portion and the beginning of the bund. This gap between the bund and mud is called the berm. This prevents mud from sliding back into the excavated portion. Any earthen bund, even after compaction, will always sink a little bit. It will settle due to its own weight and increased moisture caused by water storage, apart from the direct impact of rainfall. Therefore, while designing an earthen bund, an allowance has to be made for this tendency for soil to settle by increasing the height of the bund. This is called the settlement allowance.
The settlement allowance in farm bunds is 20 to 25%. The average height of an earthen bund is around 60 centimeters. The top width of bunds is around 20 to 30 centimeters. The upstream slope is 1:1 and the downstream slope 1:1.5. The distance between rows of bunds is generally kept between 30 and 80 meters. This depends on the slope of the field. The greater the slope, the lesser the distance. In highly sloping land, water will run off very fast. Thus, it will have to be stopped more frequently. Wherever possible, bunds must be protected against erosion by planting local species of grass on the bunds. Exits for excess water to drain out have to be provided on sloping land so that bunds are kept safe. The channel is in action after the first rain. Fields destroyed by soil erosion, barren for decades, are now lush with crops. And there are a few surprises too. In a dryland area that has never even heard of rice, paddy is being grown in those patches just below the bunds where there is some accumulation of water. हमें 4 साल है क्या ये पाला लगाला ते हम ये पाला लगाने से फायदो है हमरो थोड़ो यहाँ दोगड़ा जो मार देता 2 मीटर गावे रखे यहाँ दोगड़ा जो मारे थे ये पानी थोड़ो थोड़ो निकासी में जाने मन रहे कभी बे हमें ये जगह भी हमारे बराबर है कि हर वखर गिरने में भी हमको कोई तकलीफ नहीं पड़ती हमें जो पानी भरा रही है धीरे धीरे निकल जासे हमरे खत जागे की जागे धोल काटे ना से जमीन में यहाँ ठहर जासे हमें वारलो छे. Location specific farm bunds check soil erosion. They also help improve the soil moisture profile of the land. It is not so well known that 40% of all water in India is held in the form of soil moisture. In situ moisture conservation enabled by farm bunding can help sustain many dryland crops. पहले यहाँ फसल का ही है ये सब धुआई जाते थी ये पालू बांधा नाम से ये सब गारो रुकाई जी यहाँ तो पाला नहीं रुकाई था तो यहाँ का सब धुआई जाते ये मट्टी भी नहीं रुकाई थे ना ये कापस भी नहीं बनते क्यों ये पाला बांधा ही तो ये गारू ही हुई ना है ये बराबर 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 है तो जा ही रही हाँ तो ये रुकाई तो जाए तो इंखुर बढ़ तो जाए इतना इतना गारा रुकी यहाँ ये पाला भरायना से ये उतरो गारो रुकाई जाइए तो ये चले जाता हूँ हिन जो पालो ने रुकाई तो बांधाई तो थे पाला बांधाना से इतना गारा रुकी गया ये पाला नहीं होता तो ये सब नदी में जाते रहते आने ये पाला बांधना से रुकाई है By rejuvenating the very foundation of agriculture, the soil, these simple bunds can completely redefine the contours of livelihood security for India's poorest farmers. पहले ज्वार होता था जैसे वैसे आई जाए ज्वार आप जैसी तैसी आप कहीं नहीं कम इस कारण आप जो खत डालते थे नहीं तो वो खत धुल जाते थे पहले अब ये जो पाला बनने से अब खत भी रुक जाए एक पाला तो यहाँ है एक ऊपर है एक और नीचे
3 4 5 जगह आप पाले सब छोटे छोटे बन गए। तो जो बाहर मिट्टी नहीं जाती इसलिए फसल अच्छी आ रही है। These simple low-cost measures can mean the difference between drought and prosperity for our farmers. They show that if we learn to value the bounty of nature, we can take an important step out of the deep crisis of dryland farming in India.